प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट डिजिट में एक विशेष पैटर्न वाले प्रश्न करने वाले हैं जो किसी एक पैटर्न पे चलेगा, सीरीज पर आधारित होगा। ठीक है, इसके पहले हमने जितने भी डिजिट होते हैं, जो 10 डिजिट होते हैं, उनके बारे में हमने प्रश्न कर लिया था, उनका कंसेप्ट समझ लिया था। जैसे कि 0 1 5 6 के बारे में हमने समझा था कि 0 1 5 और 6 क्या होता है जी, नो चेंज होता है। उसके बाद हमने 4 और 9 के बारे में समझा था कि 4 और 9 वाले केस में क्या करते हैं जी, आप ऑड इवन देखते हैं। और उसके बाद हमने 2 3 7 और 8 के बारे में देखा था कि 2 3 7 8 को पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं विशेष पैटर्न वाले प्रश्न। ठीक, चैप्टर तो आपको पता ही है, यूनिट प्लेसेस डिजिट। यूनिट प्लेसेस डिजिट, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक। ठीक है जी, चलिए अगर आपसे हम बात करें, कुछ कंसेप्ट है इसमें समझिएगा। आपसे एक क्वेश्चन दे और आपसे हम कहें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका सम कीजिए और इसका सम करके आप ईपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होगा आपके पास कि आप नॉर्मली इसका सम करें, जैसे कि 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 3 क्या जी 15, और 15 एक नंबर है। इस नंबर में जो ईपीडी आएगा वो क्या आएगा जी, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। यानी इसका सम करेंगे, सम करने पे आएगा 15 और 15 में ईपीडी क्या आएगा जी, 5 आएगा। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न था तो आपने कर लिया। ये लंबा सीरीज चलता तो ऐसे करते तो आपको टाइम लगता काफी। तो उसके लिए तरीका क्या बनाया गया, ध्यान दीजिए। उसके लिए तरीका बनाया गया कि जैसे दिया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करा था, सम करके बताइए ईपीडी क्या होगा। ठीक है जी, ये लगातार देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लगातार है। ठीक है जी, तो सम का एक नियम होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हिंदी होगा प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या अगर है कि तो उसका योग क्या होता है, n × n + 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्या का जो सम होता है उसका होता है क्या, n × n + 1/2। एक पैटर्न दिया गया था ये क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और आपसे कह रहा था कि इसका सम करके ईपीडी बताइए। ठीक है जी, तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है जी, n की जगह 5, n + 1 5 + 1 6/2 डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 5 तिहाई 15, इसका ईपीडी क्या होगा जी, 5 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमने नॉर्मली इसको ऐड किया तो 15 आया, ईपीडी 5 आया, और बाई फार्मूला हमने किया। ठीक है, सम का जो फार्मूला हमने लगाया उससे भी ईपीडी क्या आया जी, 5 आया। यानी दोनों तरीके से ईपीडी क्या आ रहा है जी, 5 ही आ रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न लंबा सीरीज में काम करेगा, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, ये 40 तक दिया है सीरीज। कह रहा है इसका सम करके ईपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है, तो वही सम बराबर लगा लीजिए जो आप पढ़े हैं। सम बराबर आपने पढ़ा है, सम बराबर क्या होता है जी, सम बराबर n × n + 1, n की जगह कितना है जी 40, n × n + 1 41, बटा में कितना है जी 2, 20 दूनी 40 होता है। अब गुना मत करने लगिएगा, 20 × 41, ईपीडी पकड़िए जी, इनका ईपीडी 1, इनका ईपीडी 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जी, 0 आएगा, और इस प्रश्न का जो ईपीडी आएगा वो क्या आएगा जी, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, यानी कि अगर नेचुरल नंबर रहेगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर रहेगा, तो उसका सम के लिए आप ये लगाएंगे n × n + 1 अपन क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ठीक है जी, कुछ प्रश्न इसमें और देखते हैं। जैसे कि
3 नंबर प्रश्न आप देखें, दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 118। करा इसका सम करके आप ईपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है जी, एक प्रश्न और लेते हैं। क्या 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 50, करा इनका सम करके ईपीडी बताइए क्या होगा। दो प्रश्न है आपके सामने। ठीक, चलिए देखते हैं जी। ये हम देख रहे हैं 1 से लगातार 118 तक है, तो सम है, सम निकाल सकते हैं आप क्या, किसका जी, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है क्या होता है, एन, एन की जगह पे 118, एन प्लस 1 119 अपॉन में क्या 2, भाग दीजिए आप, भाग देंगे 2 5 10 होता है, 2 9 18 होता है, यानी कि 59 इंटू 119। यूपीडी निकालना है तो केवल यूपीडी, इसका 9 इसका 9, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, और 81 में यूपीडी क्या आएगा जी 1, क्या आएगा जी 1, यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्वेश्चन जो है लगातार तो है लेकिन कहां से है जी 11 से, कहां से 11 से। तो आपको जो फॉर्मूला बताया गया n इंटू एन प्लस 1/2, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का होता है। ठीक है, 1 से प्रारंभ होना चाहिए, ये 1 से प्रारंभ है नहीं, तो आप मान के चलिए कि ये जो प्रश्न है 1 से है, 1 से 10 तक अपने से आप ऐड कर दीजिए। अभी प्रश्न हो जाए 1 से लेके कहां तक 50 तक, तो 1 से 50 तक का सम निकाल लीजिए। 1 से 50 तक का सम जो भी आएगा यूपीडी इसमें से माइनस कर लीजिएगा। आपको 11 से 50 पूछा था, यानी 1 से 10 एक्स्ट्रा लिए थे आप काम बनाने के लिए, तो 1 से 10 आप क्या कर लीजिए, आप माइनस कर लीजिए। 1 से 10 क्या कर लीजिए इसमें माइनस, तो सम निकालिए जी। n इंटू एन प्लस 1/2 25 होगा जी। इसका यूपीडी 5, इसका 1, 5 एकम क्या आएगा 5, यानी 1 से लेके 50 तक का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन 1 से 50 तक का आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे तो 11 से 50 तक पूछा गया है, तो 1 से 10 जो एक्स्ट्रा आप लिए थे उसी को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 1 से 10 निकालिए जी, n इंटू एन प्लस 1/2, 2 5 10, 5 गुने 1, यूपीडी क्या आएगा 5, 5 से 5 माइनस करेंगे 0, यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। तो आपने देखा लगातार है तो आप निकाल सकते हैं n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1/2 से। बीच से कोई सीरीज दे तो आप सीरीज को 1 से कर लीजिए, और जितना आप एक्स्ट्रा लिए होंगे वो आप क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए एक इसमें और प्रश्न बनता है, क्या देखिएगा जरा, कुछ ऐसे बनते हैं प्रश्न। देखिए 6 नंबर देखिएगा क्या बन रहा है, कर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कर इनका सम कीजिए और सम करके इनका यूपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है जी, एक तो वही आपके पास नॉर्मल तरीका है, सबका स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का यूपीडी 6, 5 का स्क्वायर 25 का यूपीडी कितना 5, 6 4 10 यूपीडी पे 0 प्रभाव डालेगा नहीं, 9 1 10 यूपीडी पे 0 प्रभाव डालेगा नहीं, यानी यूपीडी क्या होगा जी 5, यानी प्रश्न का जो यूपीडी होगा 5 होगा। लेकिन अगर यही प्रश्न रहता और देता 125 तक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 125 का स्क्वायर, तो काफी टाइम लग जाता है ऐसे निकालने में। तब के लिए तरीका क्या बनाया गया, अदर मेथड, समझिएगा कि प्रथम लिख सकते हैं आप, प्रथम n प्राकृत संख्या के, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है जी, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, अपॉन में 6। ये अगर वर्ग रहेगा उसका सम निकालते हैं हम ऐसे। ठीक, देखिए प्रश्न में 1 का स्क्वायर से लेके 5 का स्क्वायर तक, n की जगह क्या है 5, 5 1 कितना जी 6, 5 दूनी 10, 10 1 11, बट्टा में कितना जी 6,
6 से 6 कैंसिल, इसका 1 और इसका 5, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने नॉर्मली इसको ऐड किया, स्क्वायर करके ऐड किया तो यूपीडी 5 आया, बाई फार्मूला हमने किया तो भी यूपीडी क्या आया जी 5 आया। यानी दोनों स्थिति में यूपीडी क्या आ रहा है जी सेम आ रहा है। क्या आ रहा है जी सेम आ रहा है। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए जरा, इसी पे दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में आपसे दिया गया है, कह रहा है 45 का स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है इसका स्क्वायर करके सम कीजिए और यूपीडी बताइए। ठीक है जी, एक और प्रश्न दिया है, क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं क्या करना होता है। ये लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार सीरीज है और 45 तक गया है, स्क्वायर है। इसका सम के लिए आपको हमने बताया था क्या, n इंटू एन की जगह पे 45, n प्लस 1 46 इंटू 2n प्लस 1 2n, यानी 45 दूनी 90, 90 प्लस 1 91 अपन क्या जी 6। ठीक है जी, काटेंगे 3 से, 15 तिया 45 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 से 23 बार में, कितनी बार में 23 बार में। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 गुने 23 गुने 91, इनका यूपीडी 5, इनका यूपीडी 3, इनका 1, तो 1 वाला प्रभाव डालेगा नहीं, बचती है कितना 15, और 15 में यूपीडी क्या आएगा जी 5 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी, यूपीडी क्या आएगा जी 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, 8 नंबर वाले को जरा देखिए आप, 8 नंबर क्या कह रहा है जी, 8 नंबर कह रहा है 1 का स्क्वायर के लेके 80 का स्क्वायर तक का है। ठीक है जी, तो वहीं लगेगा सम, n प्लस 1 2n 160 प्लस 161 बट्टा में 6, 2 से कटाइए 40, 2 से कटाएंगे 3, 27 तिया 81 होता है। अब देखिए यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टीपल के रूप में एक जीरो आ गया, तो जीरो में आप किसी का गुना करें यूपीडी क्या आएगा जी 0 आएगा। क्या आएगा जी 0 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा वो क्या आने वाला है 0 आने वाला है। क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो आप देख रहे होंगे हमने क्या किया, एक नेचुरल नंबर देखा, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में है। तो सिंपल वाले का क्या होता है जी n इंटू एन प्लस 1 अपन 2, स्क्वायर वाले का n इंटू एन प्लस 1 अपन n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपन क्या होता है 6 होता है। ठीक है, एक क्यू के फॉर्म में होता है, उसको भी आप देख लीजिए, एक क्यू के फॉर्म में होता है उसको भी देख लीजिए, एक क्यू के फॉर्म में होता है उसको भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन है 7, 8, 9 नंबर, करा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, करा इनका क्यूब करके सम कीजिए, फिर यूपीडी बताइए क्या होगा, फिर यूपीडी बताइए क्या होगा। तो एक तरीका नॉर्मली वही क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 का यूपीडी 7 होता है, 4 का क्यूब 64 होगा, 64 का यूपीडी 4 होगा, 5 का क्यूब 125 का यूपीडी 5 होगा। ऐड कीजिए, ऐड कीजिए आप, 7 7 8 15 15 5 20 यूपीडी पे प्रभाव डालेगा नहीं, 1 और 4 कितना जी 5। यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी आएगा क्या आएगा जी 5 आएगा। क्या आएगा 5 आएगा। ये 1 से लेके 5 तक का क्यूब था। ठीक है, अगर 1 से लेके वहीं 180 तक का क्यूब रहता तो आप क्यूब करने में काफी परेशानी होता। तब के लिए तरीका है क्या, क्या बताया गया आपको कि एक फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्या के, प्रथम इन प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग, यानी क्यूब रहेगा तो उसका योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपन 2, इसका क्या करना है जो होल स्क्वायर करना है। क्या करना है होल स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न को, n कितना था 5, 5 प्लस 1 कितना 6 बट्टा में 2, इनका क्या करना है जी होल स्क्वायर। 2 तिहाई 6 होता है, 5 तिहाई 15, 15 का यूपीडी क्या होगा 5 होगा, और 5 का आप स्क्वायर करेंगे क्या होगा जी 25, और 25 का यूपीडी क्या होगा 5 होगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली आपको सम करने पे यूपीडी 5,
और बाई फार्मूला भी सॉल्व करने पे ईपीडी क्या आ रहा है जी 5 आ रहा है, यानी दोनों तरीके से ईपीडी क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो ये लंबी सीरीज में काफी काम करेगा। ये जब लंबा सीरीज रहेगा तो ये जो आप पढ़े हैं फार्मूला ये काम करने वाला काफी उपयोगी है। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 70 का क्यूब कह रहा है, इसका ईपीडी बताइए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 119 का क्यूब। ठीक है, कर इनका सम कीजिए और आप ईपीडी बताइए जी क्या होगा। ठीक है जी, तो देख रहे हैं लगातार है, क्यू के फॉर्म में है, तो सम के लिए आपको बताया गया था क्या n यानी 70 n प्लस 1 71 बट्टा में 2 और इनका आपको अफकार करना है जी। 35 दूनी 70 होता है जी, इसका ईपीडी 5, इसका ईपीडी 1, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 का आपको अफकार करना है, 5 का अफकार 25 और 25 का ईपीडी कितना जी 5, कितना जी 5। ठीक है जी, इसको देखिए 1 के क्यूब से लगातार है और 119 के क्यूब तक है, तो सम लगा दीजिए जी। n यानी 119 n टू n प्लस 1 120 बट्टा में 2 और इनका अफकार करना है जी, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 9 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 का अफकार करेंगे 0, यानी प्रश्न का ईपीडी क्या आने वाला है जी 0 आने वाला है। क्या आने वाला है जी 0 आने वाला है। तो आप देख रहे होंगे सिंपल फॉर्म में रहे, पावर 1 रहे तो कर सकते हैं, पावर 2 रहे तो भी कर सकते हैं, पावर 3 रहे तो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब समझिएगा इसमें समझेंगे। अब क्या समझना है आपको, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं वो आप देखेंगे, कुछ और 4 वाला भी देख लीजिए। क्या एक क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 10 की पावर 4 कह रहा, इनका सम कीजिए ईपीडी बताइए क्या होगा। ठीक है जी, इनका सम कीजिए ईपीडी। ठीक, एक बात समझिएगा, पावर 1 रहे तो उसका आप फार्मूला पढ़ लीजिए, पावर 2 रहे पावर 3 रहे, ठीक है, इन सब का फार्मूला आप पढ़ ले, लेकिन पावर 4 वाले को क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए देखिएगा, है 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 10 के पावर 4। ठीक है जी, आइए 1 की पावर 4 1 ही होता है, 2 के पावर 4 16 का ईपीडी 6 होगा, 3 के पावर 4 81 का 1 होगा, 4 के पावर इवन ईपीडी 6 होगा, 5 की पावर कुछ भी 5 ही होगा, 6 की पावर कुछ भी 6 ही होगा, 7 की पावर 4 ईपीडी 1 होता है क्योंकि 7 7 49 99 काफी, 8 की पावर 4 8 8 64 8 8 64 4 4 का 16, 9 के पावर इवन ईपीडी 6 होगा, 9 के पावर इवन का ईपीडी 2 होता है और ये 0 होगा। ठीक है, 6 6 12 6 18 6 4 24 24 5 29 29 31 ईपीडी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा चूंकि 0 आ जाएगा। 1 1 2 और 2 कितना जी 4, कहीं फॉल्ट है, अच्छा यहाँ पे 1 आता है, 9 के पावर इवन का ईपीडी 1 आएगा, तो 1 1 2 2 1 कितना जी 3, यानी कि इसका ईपीडी जो आएगा वो क्या आएगा जी 3 आएगा, यानी 1 के पावर 4 से 10 के पावर 4 तक का ईपीडी क्या आएगा 3 आएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है जी, आइए जी, अब कितना भी बड़ा प्रश्न है आप कर सकते हो उसको आसानी से, देखिए कैसे। 13 नंबर प्रश्न लेते हैं, अगर दिया 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 31 की पावर 4 करा, इसका ईपीडी बताइए। तो 1 के पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का जो ईपीडी होता है वो क्या होता है जी 3 होता है, क्या होता है 3। 1 के पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का ईपीडी 3 होगा, तो 31 तक है,
यानी 30 तक 10 का मल्टीपल है 30, यानी 30 तक में 3 बनेगा, 3 यानी 3 कई बार बनेगा जी? 3 बार। जैसे देखिए आप कैसे, एक 11 के पावर 4 से 20 की पावर 4 तक बनेगा, और एक बनेगा 21 की पावर 4 से 30 की पावर 4 तक बनेगा। तो इसका भी वैल्यू 3 आएगा जी, और इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा जी, ठीक। और लास्ट में बचेगा 31 की पावर 4, तो 3 3 6 3 9, अब प्लस 1 की पावर 4 1 9 1 10, ईपीडी कितना? 0। लेकिन इतना आपको करना नहीं था, आपको डायरेक्ट 1 की पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का ईपीडी 3 होता है। ये 31 तक है, तो 30 तक 10 का मल्टीपल है 30, तो 30 बार 30 यानी 3 बार, तो तितली का 9, अब प्लस 31 बच गया यानी 1 की पावर 4, तो 9 ये हो गया, प्लस 1 की पावर 4 1 9 1 10 का ईपीडी कितना? 0। एक और देखिए, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 92 की पावर 4, एक दिया है, और 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 102 की पावर 4। ठीक है जी, ईपीडी बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए, 1 की पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का ईपीडी 3 होता है जी। ये 92 है, तो 10 का मल्टीपल 90 आएगा, यानी 9 बार 9, बचेगा एक्स्ट्रा 91 की पावर 4 प्लस 92 की पावर 4। ठीक है जी, 9 3 27, ईपीडी 7, 91 यानी 1 की पावर 4 1 ही होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का ईपीडी 6, 7 6 13 13 कितना जी? 14, 14 का ईपीडी कितना? 4। यानी इस प्रश्न का जो ईपीडी आने वाला है, क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। क्या आने वाला है? 4। इसको देखिए जरा क्या कह रहे हैं, 1 के पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का जो ईपीडी होता है वो क्या होता है जी? 3 होता है। ठीक, अब 102 है, तो 100 तक 10 का मल्टीपल है, यानी 10 बार हो जाएगा, बचेगा एक्स्ट्रा में 101 की पावर 4 प्लस 102 की पावर 4, 10 3 30, ईपीडी 0 आएगा। 1 की पावर 4 का 1 ही होता है, 2 की पावर 4 16 का ईपीडी 6 और एक कितना जी? 7, यानी प्रश्न का ईपीडी क्या आएगा? 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। अब कितना भी बड़ा सीरीज रहे, कितना भी पावर रहे, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर जो है, पावर को यूनिट डिजिट वाले में 4 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और किसी भी संख्या को आप 4 से जब डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या आए जी? या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो पूरा पूरा कट जाए। पावर 1 वाला का पढ़ ही चुके हैं, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। पावर 2 वाला यानी स्क्वायर रहे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपन क्या होता है? 6 होता है। क्यूब वाले का क्या होता है जी? क्यूब वाले का n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और पावर 4 रहे तो आपको एक बात याद रखना है कि 1 के पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का यूपीडी क्या होता है जी? 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। अब कितना भी बड़ा पावर है उसको आप निकाल सकते हैं। एक बात और आपको हम समझा दें यहाँ पर, क्या जैसे आपने देखा 1 की पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का यूपीडी क्या होता है? 3 होता है। वैसे ही आप निकाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं भाई, फॉर्मूला आपको बता ही दिए हैं, लेकिन आप नोट में ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत जगह ये काम करेगा डायरेक्ट, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये जो ईपीडी आएगा, जो ईपीडी आएगा इनका क्या आएगा? 5 आएगा। डायरेक्ट 1 से लेके 10 तक का ईपीडी क्या होगा? 5 होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इनका भी ईपीडी क्या आएगा? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। एक बात और, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, इनका भी ईपीडी क्या होगा जी? 5 ही होगा। यानी चाहे वो बेसिक रहे, नेचुरल नंबर रहे, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में रहे, चाहे क्यूब के फॉर्म में रहे, 1 से लेके 10 तक का जो ईपीडी होगा वो क्या होगा? 5 होगा। 4 वाला आपको ध्यान रखना है क्या? 1 के पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 4, इनका ईपीडी क्या होता है? 3 होता है। इनको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी याद रखिएगा, कहीं कहीं काम करेगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे।
ठीक है क्या? अब हम प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए तो देखते हैं प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, उसको आप देखिए जरा, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो भी नंबर आप डाल लेंगे, 15 आपको दे दें 1 के पावर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 22 का स्क्वायर। एक तो तरीका वैसे ही है, क्या कीजिए लगा लीजिए फार्मूला सम का, सम लगा लेंगे आप। तो सम क्या होता है जी, n यानी कि 22, n प्लस 1 यानी 23, 2n यानी 22 दूनी 44 45, बट्टा में कितना 6, 3 से 3 दूनी 6, 15 3 45 होता है, 2 से 11, इसका यूपीडी 1, इसका 3, इसका 5, 5 3 15, 15 1 15, यूपीडी कितना जी 5। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका जो अभी हमने सिखाया क्या, कि 1 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर तक का जो यूपीडी होता है क्या होता है जी 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। अब 20 तक कंप्लीट वैल्यू यानी 5 दूनी 10, एक्स्ट्रा क्या बचा 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ये 5 दूनी 10 यूपीडी 0, 1 का स्क्वायर का 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर का 4 होता है, 4 1 कितना जी 5। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको भी मिटाते हैं। अब ध्यान रखेंगे इस बात को, नोट भी कर लेंगे जी। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, 1 के पावर 21 प्लस 2 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 21 प्लस 4 की पावर 21 प्लस डॉट 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 प्लस 70 की पावर 21 कह रहा है, इसका यूपीडी बताइए। 17 नंबर है कि 1 के पावर 142 प्लस 2 के पावर 142 प्लस 3 के पावर 142 प्लस डॉट 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 प्लस 140 के पावर 142, इनका यूपीडी बताना है आपको। 18 नंबर है क्या, 1 के पावर 47 प्लस 2 के पावर 47 प्लस 3 के पावर 47 प्लस डॉट 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 प्लस 51 के पावर 47, इनका यूपीडी पूछा आपसे क्या होगा। 3 प्रश्न है जी आपके सामने। अब देखिए इन तीनों प्रश्न में क्या दिक्कत है, कैसे बनेगा। आप देख रहे हैं कि हमने अभी तक जो भी पावर देखा है, पावर या तो 1 था या तो 2 था या तो 3 था, नहीं तो पूरा पूरा 4 था, ठीक है। तो पावर ये 4 से ज्यादा है, जो भी पावर देखिए 4 से बहुत बड़ा है। जब भी पावर 4 से ज्यादा रहे उसको आप 4 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। अब 21 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, रिमाइंडर क्या आएगा जी 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 21 है उसके जगह पे आप क्या रखिए जी 1 रखिए, क्या रखिए जी 1, यानी 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 70 की पावर 1। 1 के पावर 1 1 ही होता है, 2 के पावर 1 2 ही होता है, मतलब पावर 1 का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। अब 1 से लेके 70 तक है, इनका सम निकालना है। तो एक तो तरीका n इंटू एन प्लस 1/2 लगा लीजिए, दूसरा तरीका ये है आपके पास, आप डायरेक्ट देख लीजिए क्या जी, 1 से लेके 10 तक का यूपीडी 5 होता है, ये 70 है, यानी 10 7 70 यानी 7 बार, यानी 7 बार, 7 5 35, 35 का यूपीडी कितना जी 5, कितना जी 5। अगर ये बात आप नहीं समझ पाए हैं तो फार्मूला लगाइए, सम बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70, इसका 5 इसका 1, 5 में का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप देख रहे होंगे कि सेम ही आ रहा है। ये पावर में 142 है जी। अब 142 को आप 4 से भाग देंगे, 4 दहा में 40 होता है, रिमाइंडर क्या आएगा जी, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। इसका अर्थ ये है कि आप पावर 142 की जगह पर क्या रखेंगे जी 2 रखेंगे। क्या रखने वाले हैं आप, 2 रखने वाले हैं, यानी बनेगा 1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 140 का स्क्वायर। ठीक है क्या? लगातार है, स्क्वायर के फॉर्म में है तो फॉर्मूला भी लगा सकते n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपन फिक्स, नहीं तो डायरेक्ट एक का स्क्वायर से लेके 10 तक की स्क्वायर तक का ईपीडी क्या होता है 5 होता है। ठीक, 140 है, 10 का मल्टीपल यानी 14 ना हम 140 यानी 14 पेयर बनाएगा। अब 14 पचे 70 होता है, 70 का ईपीडी कितना 0, यानी इस प्रश्न का जो ईपीडी आएगा क्या आने वाला है जी 0 आने वाला है। क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। एक प्रश्न ये देखिए जी, कर 1 के पावर 47 प्लस 2 के पावर 47 प्लस डॉट 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 51 की पावर 47, तो पावर 47 4 से बड़ा है तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, 11 चौके 44, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा जी 3 आएगा। क्या आएगा? 3 3 3 3, हर जगह 3 रखेंगे, यानी 1 के पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 51 की पावर 3। पावर 3 आया तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे क्या, 1 के पावर 3 से 10 की पावर 3 तक का ईपीडी क्या होता है 5 होता है। 51 है, नहीं 50 तक 10 का मल्टीपल है यानी 5, अब प्लस एक एक्स्ट्रा है जी 51 की पावर 3, 5 5 25 होता है, ईपीडी 5 आएगा। 51 मतलब 1 की पावर 3 का ईपीडी 1, 5 1 6, इस प्रश्न का ईपीडी क्या आएगा जी 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए जरा क्या कह रहे हैं जी, जब 4 से पूरा पूरा कट जाए तब क्या करेंगे जी आप? 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, जिसे 1 के पावर 24 प्लस 2 के पावर 24 प्लस 3 की पावर 24 प्लस 4 की पावर 24 प्लस डॉट 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 प्लस 70 की पावर 24 का इसका ईपीडी बताइए। इसका ईपीडी बताइए क्या होगा? 24 पावर 4 से ज्यादा है तो 4 से आप डिवाइड करते हैं, 4 छक 24, रिमाइंडर 0 आएगा। 0 का मतलब पावर क्या रखते हैं जी आप? 4 ही रखते हैं, यानी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 70 की पावर 4, और 1 की पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का ईपीडी क्या होता है? 3 होता है। ये 70 है, 10 7 70 होता है, यानी 7 बार, यानी 7, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। 70 लिखा 21 और 21 का ईपीडी क्या होगा? 1 होगा, यानी इस प्रश्न का ईपीडी क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। क्या आने वाला है? 1। ठीक है जी, तो आपने देखा है ये सभी चीज पावर 1 रहे, पावर 2 रहे, पावर 3 रहे, पावर 4 रहे, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है जी, अब जो कुछ प्रश्न है उसको आप देखिए, करते हैं वैसे प्रश्न। चलिए जी, जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम्स वगैरह में उनको देखने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें। ठीक है जी, चलिए देखिए, हाँ जी इसको देखिए, चलिए जी देखिएगा जरा, एक प्रश्न है, देखिए जरा आप, कर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर करा, इसका ईपीडी बताइए जी। पहला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 का स्क्वायर। एक तो तरीका ये है कि आप भाई फार्मूला जाइए, दूसरा तरीका ये कि 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का जो ईपीडी आता है वो क्या आता है? 5 आता है। क्या आता है? 5। 1 के स्क्वायर का लेकर 10 के स्क्वायर तक का ईपीडी 5, ये 100 है, 10 दहा में 100 होता है, यानी 10 बार, यानी 10 पचे 50 होता है जी, और 50 का ईपीडी कितना? 5, 0, यानी इस प्रश्न का जो ईपीडी आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर देखिए जरा आप, उसी तरीके का 96 का स्क्वायर तक है, तो ये आपको करना है जी, भाई फार्मूला कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए जरा, 3 हम कर रहे हैं, 4 आप करेंगे। 3 कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 100 का क्यूब। क्यूब वाले में भी वही नियम है, 1 का क्यूब से लेकर 10 के क्यूब तक का ईपीडी 5 होता है,
ये 100 बार है, 10 दहा में 100 यानी 10 का पेयर लगेगा। अब 10 पचे 50 होता है, 50 का यूपीडी कितना है 0। बाई फार्मूला भी आएंगे आप तो आंसर वही आने वाला है, ठीक है, करके देख सकते हैं 0, यानी कि 3 नंबर प्रश्न का यूपीडी 0। ये 4 वही है, 90 तक है, तो ये आपको करने हैं जी, ये आपको करने हैं। 5 देखिए जरा, 5 हम कर रहे हैं, 6 आप करेंगे। 5 देखिए जरा, कह रहा है 5 नंबर में क्या 1 की पावर 98, 1 की पावर 98 प्लस 2 की पावर 98 प्लस 3 की पावर 98 प्लस डॉट 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 98 की पावर 98, कह रहा इनका यूपीडी, इनका यूपीडी। पावर में 98, 98 को 4 से भाग दीजिए, 24 चौका 96, रिमाइंडर क्या आएगा जी 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा जी 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। यानी 98 की जगह आप क्या रखने वाले हैं जी 2 रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं आप 2 रखने वाले हैं। यानी 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 98 की पावर 2। एक तो तरीका भाई फार्मूला चले जाइए, नहीं तो फिर वो वाला 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का यूपीडी डायरेक्ट 5 होता है, तो मैं भाई फार्मूला जाते हैं। चलिए सम क्या होता है n 98, n प्लस 1 99, 98 दूनी, ठीक है जी, 100 दूनी 200 होता है, 200 में से 4 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 196 प्लस 1 197 बट्टा में 6, 3 से 3 दूनी 6 33 हो जाएगा। 2 से 2 चौका 8 होता है, 2 9 18 होता है, यानी कि 49 गुने 33 गुने 197। यूपीडी पे कर लीजिए 9 3 9 3 27 7 सत्तू सत्तू 49, इसका यूपीडी 9। यानी इस प्रश्न का 5 नंबर वाले प्रश्न का जो यूपीडी आने वाला है वो क्या आने वाला है 9 आने वाला है। 9 क्या आएगा जी 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। ये आपको करने हैं जी, ये भी आपको करने हैं, ठीक है। ये सब होमवर्क ही रहेगा, 8वीं 9वीं, चूंकि इस तरीके का प्रश्न हमने बहुत सारा बताया आपको, ठीक है। तो ये सब होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें आप, ठीक है जी। अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमको इस प्रश्न में दिक्कत है, फिर से उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। एक 10 नंबर बता देते हैं आपको, देख लीजिए 10 नंबर। दस नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि 41 प्लस 42 प्लस 43 प्लस डॉट 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 137। प्यारे बच्चों कह रहा है कि इनका अगर सम कीजिए तो यूपीडी बताइए आपको क्या होगा, ठीक है जी। यूपीडी बताइए क्या होगा। अगर ये नेचुरल नंबर रहता एक से तो काम बन जाता, लेकिन एक से है नहीं, तो आप मान के चलिए कि एक ही से है, यानी इसमें ऐड कर दीजिए 1 से लेके कहां तक 40 तक। अब 1 से लेके 137 हो जाएगा, 1 से 137 तक का यूपीडी निकालिए। अब आपको जो प्रश्न दिया था 41 से दिया था, आप निकालिए 1 से, तो जो एक्स्ट्रा है उसको घटा लीजिए, यानी कि 1 से 40 तक आप घटा लें, तो बच जाएगा कहां से 41 137 बच जाएगा। आइए n 137, n प्लस 1 138 अपन 2 माइनस 40 इंटू 41 बट्टा में कितना 2, ये 20 हो जाएगा। इनका यूपीडी तो 0 आएगा, माइनस 0। ये घटाइए जी, 2 छक्के 12 2 9 18, इसका यूपीडी 7, इसका यूपीडी 9, 7 9 63, यूपीडी 3 में से 0 जाएगा कितना जी 3। यानी प्रश्न का जो यूपीडी आएगा 10 नंबर का जो यूपीडी आएगा, 10 नंबर का जो यूपीडी आएगा वो क्या आएगा जी 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। यानी कि साधारण तरीके से रहे नेचुरल नंबर का स्क्वायर वाला रहे, क्यूब वाला रहे, पावर फोर्थ वाला रहे, या कितनी भी बड़ी पावर रहे, अगर 4 से ज्यादा पावर रहे तो आप उसको 4 से डिवाइड करके छोटा करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा। तो तीनों का आप पढ़ ही चुके हैं, अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग कंसेप्ट। पावर 4 रहे या कट जाए, अगर कट जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा,
जीरो आएगा तो पावर 4 रखते हैं। अब पावर 4 में आपको ध्यान रखना है कि 1 की पावर 4 से 10 की पावर 4 तक का यूपीडी क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। कुछ विशेष प्रश्न और हैं, थोड़ा सा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। कैसे देखते हैं जरा एक तो प्रश्न, इसको भी देख लीजिए आप। कुछ प्रश्न ये है, कह देगा कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 कह देगा 40। कर इसका सम किया जाए तो यूपीडी बताइए क्या होगा? इसका सम कीजिए तो यूपीडी क्या होगा? एक तो तरीका ये है कि आप 2 कॉमन ले लीजिए, उससे भी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि इवन नंबर है जी, लगातार है। ठीक है, तो इसका योग निकालिए। इसके योग के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। योग बराबर एक होता है क्या? ऑफर गुने संख्या, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कैसे निकलता है? फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि लास्ट प्लस फर्स्ट अपन टू इंटू संख्या कैसे निकलता है जी? तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपन कॉमन डिफरेंस, 2 4 में अंतर कितने का? 2 का, प्लस 1। 40 2 42 बटे 2 21 गुने 40 में से 2 गया 38, 38 बटे 2 19, 19 प्लस 1 कितना जी? 20। इसका यूपीडी 1, इसका यूपीडी 0। 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जी? 0 आएगा। यानी प्रश्न का यूपीडी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर ये बात नहीं समझ पाए तो एवरेज हमने कैसे निकाला है देख लीजिए। एवरेज के लिए क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट अपन टू इनटू नंबर। ये एवरेज के लिए नंबर कैसे निकाला हमने? तो नंबर के लिए आपको हम बता रहे हैं क्या? लास्ट माइनस फर्स्ट अपन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। क्या है जी? एवरेज के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपन टू इंटू संख्या के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट अपन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। सीडी का मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी 2 नजदीकी पदों के बीच का अंतर। 2 4 का अंतर कितना होता है? 2 ही होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो नियम है, चाहे इवन रहे, चाहे ऑड रहे, चाहे कोई भी सीरीज रहे, निश्चित पैटर्न रहे, तो वहां लग सकता है। ठीक है जी, चलिए हम देखते हैं कुछ प्रश्न और। इस पे ही कुछ प्रश्न और देख लीजिए। एक प्रश्न है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 69। ठीक है जी, तो वही सम लगाइए। क्या? लास्ट प्लस फर्स्ट अपन टू, ये हो गया आपका, इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट अपन कॉमन डिफरेंस, 2 नजदीकी पदों के बीच का अंतर 2 प्लस 1। 70 बट्टा 2 होता है 35 इंटू 68 बटे 2 34 प्लस 1 35। इसका यूपीडी 5, इसका यूपीडी 5, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 का यूपीडी क्या होगा जी? 5 होगा। क्या होगा जी? 5 होगा। यानी कि ऑड नंबर का सीरीज रहे या इवन नंबर का सीरीज रहे या नेचुरल नंबर रहे, स्क्वायर के फॉर्म में रहे, क्यूब के फॉर्म में रहे, पावर फोर्थ रहे, या कुछ भी पावर है, आप पावर वाले प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। ऐसा आपसे हम उम्मीद रखते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन इतना ही होगा। ठीक, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल केस। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।